हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कार इंटेलियो। आज का जो वीडियो है ना, वो स्पेसिफिकली हमारी जो कन्याकुमारी से कश्मीर की हमने ट्रिप खत्म की है उसके बारे में होने वाला है। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। मतलब हमें कितना चार्जिंग कॉस्ट लगा, कितने टोल्स हमें लगे, एंड कितना डिस्टेंस हमने कवर किया। एंड उसके साथ साथ अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन बिफोर गेटिंग इन टू दैट वीडियो, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों ने थ्रू आउट द जर्नी वीडियोस देखे, एंड एट द सेम टाइम आपने मुझे बहुत से सवाल भी पूछे, मुझे बहुत सी चीज़ें भी बताई। कुछ अगर गलतियां हो रही हैं तो उसमें भी आपने बताने की कोशिश की। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाया, बट यहाँ पर मैं वो चीज़ एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी थ्रू आउट द जर्नी। ऑलराइट, अभी चलते हैं हम आगे डिटेल में कि ये जो पूरी ट्रिप थी उसमें हमें कैसा कैसा क्या क्या चीज़ें रही हैं थ्रू आउट द जर्नी। एंड वैसे मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था। इनफैक्ट मैंने शॉर्ट वीडियो शूट भी किया था, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो वो शॉर्ट्स में जा नहीं पाता। सो इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्रॉपर वीडियो ही शूट कर लेता हूँ। एंड इसमें मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी मैं आंसर कर दूंगा, एंड जो भी ट्रिप की डिटेल्स हैं वो सब भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो आई थिंक दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन है। और ये है हमारी XCV9S पैक 3 अबव 79 किलोवाट। लेट्स डाइव इन एंड लेट्स गेट इनटू द मेन पार्ट। तो मैंने जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो सारे अपने पास करके रख लिए कि मुझे कितना ओवरऑल खर्चा आया है, कितनी चीजें क्या रही हैं, तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पर कर ली है। तो मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर तक की, मतलब पूरा डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले टोल की बात करते हैं। तो हमें जो टोल हमने स्टार्टिंग डे वन पे किया था, इफ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो, अगर नहीं तो आप जाके देख सकते हैं उसे क्विकली। तो हमने 136 टोल्स थे उस समय पे हमारे पास। जो काउंट बचे थे 200 में से, वो 136 बचे थे। एंड जब हम कश्मीर पहुंचे हैं तो हमारे पास जो बचे थे वो 85 टोल्स बचे थे। सो इफ यू सी ओवरऑल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर आते आते 51 टोल्स यूज किए हैं। नाउ दीज आर NHAI टोल्स, मतलब जिन पे हमारा वो मंथली पास जो हमने ले रखा था 3000 वाला, वो काम करता है। तो ये वो वाले टोल्स हैं। उसके अलावा हमें दो टोल ऐसे थे जो NHAI के नहीं थे, प्राइवेट थे, जिसपे हमें पेमेंट करनी पड़ी। तो वो थे एक टोल तो था टुमकुर रोड बेंगलुरु में, वहाँ हमको 306 रुपये पे करना पड़ा था, 306 रुपीज। एंड जो दूसरा टोल था वो था कुंडली सोनीपत में। तो इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोगों ने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे छोड़ा था दिल्ली साइड में हरियाणा वाली तरफ से, एंड वहां से हम सोनीपत की तरफ गए थे, तो एक जो वो रास्ते से हम गए थे पूरा, जहाँ पर मैंने आपको NE5 के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, वहाँ हमें 250 रुपये, 250 रुपीज का टोल कट हुआ। सो बेसिकली ये दो टोल एक्स्ट्रा थे जो उसमें हुआ है, तो टोटल हमें 53 टोल्स लगे फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। आई गेस टोल्स वाला पार्ट क्लियर है। एंड ये मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स के लिए सेम ही रहेगा, अगर कोई कन्याकुमारी से कश्मीर सीधा ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो ईवी में करे चाहे आइस व्हीकल में करे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस कितना कवर किया। इफ यू वॉच माय फर्स्ट वीडियो डे वन वाली, तो उसमें हम लोगों का जो डिस्टेंस था MID पे वो था 8291 किलोमीटर्स। एंड जो कश्मीर पहुंचने के बाद जो लास्ट वीडियो है मेरा, वहां पर मेरा जो डिस्टेंस था वो था 12040 किलोमीटर। तो अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे तो वो बनता है 3749 किलोमीटर। मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने, उस पॉइंट तक पहुंचने जहां पर मैंने वो वीडियो शूट किया है, हमने 3749 किलोमीटर्स गाड़ी को चला लिया था। लेकिन टू बी ऑन अ इजियर साइड, मैंने उसे 3750 किलोमीटर कर दिया है, 1 किलोमीटर बढ़ा दिया है। इसके लिए जो हमें टोटल चार्जिंग कॉस्ट आया है, दैट इज ₹11,338.51। यस, हमको 11,338 रुपये एंड 51 पैसे लगे हैं इसमें। एंड अगर इसको हम कैलकुलेट करने जाएं कि हमें पर किलोमीटर कितना रुपए लगा है सिर्फ चार्जिंग चार्जिंग का, तो इट्स अराउंड ₹3.02 पर किलोमीटर। और जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमको यूज करने पड़े थे वो थे 12 चार्जेस। मतलब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने के लिए हमने 12 चार्जर्स यूज किए थे, मतलब 12 बार चार्जिंग हमें करनी पड़ी थी, 12 बार हमें स्टॉपेज लेना पड़ा था। 3.02 पर किलोमीटर हमें कॉस्टिंग आई है जब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर ट्रैवल किया है अपनी XCV9S में। अभी चलते हैं हम इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है मैंने आइस व्हीकल्स के साथ इसी सेम चीज को कंपेयर किया है। एंड मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कैसे। सी, इट्स अ 7 सीटर व्हीकल, हमारी 9S एक 7 सीटर है, तो मैंने 7 सीटर व्हीकल ही ली है। एंड 9S के लिए अगर मुझे कोई व्हीकल लेनी है तो डायरेक्टली जो जाती है वो जाती है XUV 7XO या 700।
तो मैंने उनका जो एक एवरेज जो माइलेज लिया है वो लिया है 15 किलोमीटर पर लीटर, डीजल वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिनके पास भी 700 है या 7XO है, कि आप कितना उससे माइलेज निकाल पा रहे हैं, मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं या जा रहा है नहीं जा रहा है उतना, वो आप मेरे साथ कमेंट में मुझे बताइए। बट मैंने एट एन एवरेज लिया है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बिलीव कि हाँ, एक जो 7 सीटर व्हीकल होती है डीजल में, वो हमें 15 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज निकाल के दे सकती है, अगर हम आराम से चलाते हैं गाड़ी को। तो मैंने वो लिया है। तो कंसिडरिंग दैट, अगर मैं 3750 को ऑब्वियसली 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो हमें 250 लीटर्स का डीजल यूज होता। और वो 250 को मैंने 93 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट किया है, जो डीजल का रेट था मुंबई में इससे पहले, क्योंकि जब मैं चला रहा था तब का मुझे पता है, मैं तो काफी टाइम से पेट्रोल पंप ही नहीं गया हूँ। तो इवेंचुअली तब 93 था। तो अगर मैं उसे 250 लीटर्स के लिए कैलकुलेट करूँ, तो वो आता है 23,250 रुपीज। सो ये आपको एक पड़ता आइस व्हीकल में डीजल वेरिएंट से। पेट्रोल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि पेट्रोल इज गोना बी मोर एक्सपेंसिव ओवर हियर, कि 7 सीटर माइलेज भी कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम पेट्रोल का कॉस्टिंग भी ज्यादा है। डीजल वेरिएंट से हमें 23,250 पड़ता फॉर द होल ट्रिप। तो अगर मैं उसे कैलकुलेट करूं, इट विल बी ₹6.2 पर किलोमीटर। मतलब मुझे पर किलोमीटर ये 6.2 रुपीज पड़ता। तो अगर आप अभी देखेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट भी अगर कंपैरिजन करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट आधे आधे का डिफरेंस है ये। वहाँ 3.02 हमें एक्सयूवी 9S से पड़ा है, एंड वही हमें एक एक्सयूवी 7XO या 700 से हमें 6.2 रुपीज पर किलोमीटर पड़ता। मेरी एक 5 सीटर जो खुद की व्हीकल है, जो मैं 9S के साथ साथ भी है हमारे पास, वो है हमारी बलिनो। एंड बलिनो इज अ 5 सीटर व्हीकल, एंड उसका जो इंजन कैपेसिटी है वो भी कम है, आप सभी को पता है। माइलेज अच्छी निकाल के देती है, एंड इट्स अ पेट्रोल वेरिएंट। तो मैं अगर अभी देखूँ आज की डेट में, उससे मैं 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आज भी निकाल लेता हूँ। एंड वो 2020 का मॉडल है, मतलब ऑलमोस्ट हमें 5-6 साल हो गए हैं उसके साथ, एंड वो 40,000 किलोमीटर के ऊपर चली हुई है। तो वो मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देती है। अगर मैं 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो 3750 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 187.5 लीटर्स का पेट्रोल लगता। 187.5 को मैं 103 से कैलकुलेट करूंगा, जो कि हमारा प्राइसिंग था जब मैंने लास्ट पेट्रोल डलाया था बलिनो में, जब मैं लेके गया था, तो तब 103 का था। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ, तो मुझे पड़ता है ₹19,312.5। सो यस, इससे भी मुझे 19,000 के आसपास लग जाते। तो अगर मैं उसे कैलकुलेट करूं पर किलोमीटर के हिसाब से, तो मेरा कॉस्टिंग पड़ता ₹5.15 पर किलोमीटर। सो अभी आप देख रहे हैं कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है पर किलोमीटर के साथ। एंड ये जितनी भी चार्जिंग एक्सयूवी 9S की मेरी हुई है, ये सब बाहर हुई है, ठीक है, जहां पर एक एवरेज कॉस्टिंग ही मेरे को मिनिमम 14 रुपए से ही पड़ी है। अगर यही सेम चीज जब आप घर पे चार्ज करते हैं, आपका पास होम चार्जर है, एसी चार्जर है, तो वहां आपको ये और कम हो जाती है। डेफिनेटली इट्स गोना बी वे चीपर। बट ये सिर्फ मैंने आपको कन्याकुमारी से कश्मीर, अगर आप बार बार भी ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट यूजिंग पब्लिक चार्जेस, देन ऑल्सो यू आर जस्ट गोना गेट 3.02 रुपीज पर किलोमीटर का कॉस्टिंग। तो दैट्स फैबुलस, राइट? ये कुछ लोगों को डाउट्स थे, तो मैंने सोचा ये पूरी तरह मैं क्लियर कर दूं। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। मतलब ये वो कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको नहीं बताया है, ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। रेंज है ये निकाली है, वो मोड्स मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए। आप मेरा वीडियोस देखेंगे, आप मेरी पूरी ट्रिप देखेंगे, जिसने नहीं देखी है, मैंने हर एक एक चीज एक्सप्लेन की है कि आप कैसे कैसे करके अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हाईवे पे कैसे रह सकते हैं, कौन सा मोड यूज कर सकते हैं, कौन सा रीजन मोड यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द वीडियोस। ये डाउट्स थे कुछ लोगों को कॉस्टिंग को लेके एंड चीजों को लेके, तो वो यहाँ पर मैंने आपके सारे क्लियर कर दिया, आई होप सो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, कोई भी सवाल है, आप पूछिए, गो अहेड, आस्क अबाउट इट। जैसे कि एक सवाल टायर के ऊपर भी आया था, तो टायर वाला वीडियो जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, अगर आपको सिर्फ टायर के हाल जानने हैं, तो यू कैन जस्ट गो फॉरवर्ड एंड एक बार वो आप देख सकते हो कि हाँ, टायर अभी कैसे विजिबल है, एक नेकेड आई से कैसे दिख रहे हैं, वो आप वहाँ देख सकते हो। वो शॉर्ट वीडियो में है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। वो जबकि सिर्फ कश्मीर तक के नहीं है, वो कश्मीर से लेके फिर मैं वापस अपना यूपी भी आ गया, तो वहां तक के हैं वो। तो आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। कुछ लोगों के ये सवाल थे कंफर्ट को लेके। यस, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। मैं ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो मैं तो खूब एंजॉय करता हूँ। बाकी अगर आपको देखना है कि फैमिली पर्सपेक्टिव से कैसी है, तो देखो, मम्मी ने कन्याकुमारी से कश्मीर ट्रैवल कर लिया, ठीक है।
एज है उनकी, एंड वो उन्होंने ट्रैवल किया। यस, गाड़ी में वो बोट लाइक फीलिंग रहती है बिकॉज सस्पेंशन ऑन अ सॉफ्टर साइड है व्हेन यू आर इन द रेंज मोड, जो कि मैं मैक्सिमम रहा हूँ बिकॉज मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं थी। आई वॉज हैप्पी ड्राइविंग इन दैट। बट एट द सेम टाइम अगर आपको स्टिफ सस्पेंशन चाहिए तो आप कस्टम मोड यूज कीजिए, उसमें अपना रेस वाले सस्पेंशन को डाल दीजिए, एंड यू आर गोना फील ईच एंड एवरीथिंग। जब आप जाएंगे ना रास्ते पे तो वो आपको फील होगा। मैंने जब रेस मोड पे चलाई तो आप रोड का हर एक कतरा महसूस कर सकते हो, ये मैंने नोटिस किया था। मतलब वो इतना उसमें चलती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग कोई एक प्रीमियम एसयूवी से ऑलरेडी आ रहे हो या एक प्रीमियम लग्जरी व्हीकल से आप आ रहे हो, तो क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पर आपको वो बोट फीलिंग, बोट लाइक फीलिंग और थोड़ा वो झूलने वाला फीलिंग आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। एंड वो एक चीज़ है जो आप लोगों को देखनी पड़ेगी, इसलिए उसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, दैट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन। अगर टेस्ट ड्राइव के बाद भी आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं उसको कस्टम मोड में, रेस मोड में लगा के, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट अगर एक सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें, कॉस्ट इफेक्टिव वाली चीज़ों से देखें और आजकल देश में जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से अगर हम देखें, इट्स अ प्रैक्टिकल एंड अ वर्दी व्हीकल, दैट इज फॉर श्योर। XCV9S की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, XCV9 ही हो गई, B6 हो गई, टाटा की नेक्सॉन हो गई, हैरियर हो गई, एवरीवन हैज देयर ओन एडवांटेजेस। कोई गाड़ी किसी से कम नहीं है, हर एक का सेगमेंट अलग है, हर एक की नीड्स अलग हैं, हर एक की प्रैक्टिकलिटी अलग है। सो आप चीज़ें उस हिसाब से देख सकते हैं। एक सवाल और था कई लोगों का कि वीडियो क्वालिटी और माइक क्वालिटी को लेके। यस, डेफिनेटली मैंने यूट्यूबर पर्सपेक्टिव से आप जानते हैं चैनल शुरू नहीं किया था। तो अभी मेरे पास जितने सोर्सेज हैं, जो फ़ोन है उससे ही मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग थ्रू दैट, एंड वैसे ही चीज़ें चल रही हैं। बट डाउन द लाइन आई एम थिंकिंग कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूँगा। आई विल मूव फॉरवर्ड टू अ बेटर क्वालिटी कैमरा एज़ वेल। तो हो सकता है कि फ्यूचर वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें आपको दिखें, बट जस्ट वांटेड टू एक्नॉलेज दिस बिकॉज़ कई लोगों ने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोला है, एंड आई विल डेफिनिटली वर्क ऑन दैट, एंड आपके फीडबैक्स मैटर करते हैं। ये तो कुछ सवाल थे जो मेरे ज़हन में थे, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो आई थॉट कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर आउट कर लूँ यहाँ पर। बाकी और भी कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है एंड काफ़ी डिटेल्स इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ, दैट्स द रीज़न व्हाई। एंड आई होप ये सारी डिटेल्स वो कुछ लोगों को तो ज़रूर सही लगेंगी, जो लोग इस गाड़ी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं या किसी भी ईवी व्हीकल की कॉस्टिंग के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, जो भी चीज़ें। और अगर आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल्ड वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू हेल्प मी कि हम इस चीज़ को ऐसे ग्रो कर पाएँ एंड इन चीज़ों के बारे में मैं आपको और डाउन द लाइन चीज़ें बता सकूँ। सो यस, जस्ट बी देयर विद मी, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू ऑल, नथिंग एल्स। एंड कोई भी सवाल है पूछते रहिए। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सीट बेल्ट पहनिए, रिस्पॉन्सिबली ड्राइव कीजिए, एंड एंजॉय योर राइड।